अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपनी किताब का एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं, तो चलें अपने सबक का आगाज करते हैं। बच्चों, हम आपकी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक नज्म है। अब नज्म का क्या नाम है? नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको हम्द और नात का फर्क बता दूं। बच्चों, हम में हम अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमारी किताब में एक हम्द थी जिसके बारे में हमने तफसील से पढ़ा था, जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई, अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों के बारे में हमने बात की थी। बच्चों, हम्द के बाद आती है हमेशा नात। नात क्या होती है? जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर खूबियां, तमाम तर तारीफें हम नात में बयान करते हैं। तो बच्चों, ये फर्क था हम्द का और नात का। हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है और नात में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। तो बच्चों, अल्लाह की तारीफ के फौरन बाद सबसे पहले हम पे फर्ज है कि हम अपने नबी की तारीफ करें। जैसा कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला के पसंदीदा तरीन नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे कि हम सबको पता है, पूरी दुनिया के लिए वो इंसानियत का सबक लेके आए। बच्चों, हम सब के लिए वो बेहतरीन रहनुमा हैं। हम सब पे फर्ज है कि उनकी सुन्नत पे अमल करें, उनकी हदीस को अपनी ज़िंदगी का लाहा अमल बनाएं। तो बच्चों, आज हम अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे और आपकी किताब में दी गई इस खूबसूरत नात को पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस खूबसूरत नात को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक, हम शायर का नाम पढ़ेंगे। चलें बढ़ते हैं शायर के नाम की तरफ। मैशर रसूल नगरी। तो बच्चों, ये तो था शायर का नाम। मैंने आपको हर लेक्चर में बताया है, जब भी हमने कोई नज़म पढ़ी है, कि जब भी कोई नज़म, नात हम पढ़ें, हमेशा शायर का नाम अच्छे से याद रखें। तो चलें बच्चों, शुरू करते हैं अपनी इस खूबसूरत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। चलें बच्चों, पढ़ते हैं नात का पहला बंद। नात उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने पैगाम हक सुनाया, इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके, उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने, बज़्मे जहां में लेकिन आखिर में सबसे आया। यानी बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे पर सबसे बड़ा एहसान क्या किया? वो उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए जब पूरी दुनिया कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई थी। हमें सीधा रास्ता दिखाया, हमें दुनिया की बुराइयों से बचने और आखिरत को संवारने के तरीके बताए। तो बच्चों, इस बंद की तशरीह से पहले हम क्या करेंगे? बिल्कुल दुरुस्त, हम अपने मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे ताकि जब तशरीह करें तो हमें मुश्किल पेश ना आए। तो चलें अपने अल्फाज मायने की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला लफ्ज है संवारने। क्या मतलब होता है संवारने का? बेहतर बनाना, किसी खराब चीज को ठीक करना। तो बच्चों, संवारने का मतलब है बेहतर बनाना। हमारी जिंदगियां बहुत खराब थी बच्चों। अगर आप अपनी तारीख को उठा के देखें तो इस्लाम के आने से पहले मुसलमान गफलत में डूबे हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हमें जिंदगी संवारने का तरीका सिखाया। आगे बढ़ते हैं। उकबा। बच्चों, उकबा का क्या मतलब होता है? किसी को पता है? बिल्कुल ठीक, उकबा को बेहतर बनाने के राज बताए। मतलब महशर यानी आखिरत के दिन को बेहतर बनाने के राज, कि हमें दुनिया तो बेहतर बना ही लेते हैं हम लोग, लेकिन हम महशर को यानी रोजे हशर वाले दिन को बेहतर कैसे बनाएंगे? हम दुनिया में वो कौन से अच्छे अमाल कर सकते हैं जो रोजे महशर में हमारे काम आएंगे और हमारे रास्ते जन्नत की तरफ खुल जाएंगे? तो बच्चों, उकबा का मतलब है महशर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नूर। नूर का क्या मतलब है? रोशनी। बच्चों, अगला लफ्ज देखते हैं, बज़्मे जहां। बज़्मे जहां का क्या मतलब है? दुनिया, यानी पूरे बज़्मे जहां में रहमतुल्लिल आलमीन बन के आए, हम सब के लिए रहमत बन के आए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंसानियत। इंसानियत आप समझेंगे तमाम इंसानों को कहते हैं, नहीं बच्चों, इंसानियत एक खूबी है जो हम सब इंसानों में होनी चाहिए, यानी कि मुरव्वत और इखलाक। बच्चों, मुरव्वत का मतलब होता है एहसास करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के दुख को समझना। तो हमें इंसानियत का सबक किसने सिखाया था? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने ही हमें सिखाया कि इंसानियत का दर्द क्या होता है। और लाजमी नहीं कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों, जान पहचान वाले लोगों से ही आप प्यार मोहब्बत से पेश आएं, उन लोगों से भी जो कि मुसलमान नहीं भी हैं, उनके साथ भी इंसानियत से पेश आएं। यानी इंसानियत का सबक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस तरह दिया, जब वो आए थे
तब तो इस्लाम नहीं था बच्चों, तब तो हर तरफ कुफ्र और शिर्क था। जो तमाम काफिर थे उनसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत और एहतराम से पेश आते थे, प्यार से पेश आते थे। बच्चों एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई भी जंग तलवार या लड़ाई या जंग के जोरे बाजू पे नहीं जीती थी। सबसे पहले उन्होंने क्या चीज बयान की थी? इखलाक। सबसे पहले वो अपने बेहतरीन इखलाक की वजह से जाने और पहचाने जाते थे। तो बच्चों ये है वो चीज जिसको इंसानियत बोलते हैं, और ये हम सब इंसानों में होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पैगाम हक, क्या मतलब है पैगाम हक का? हक का मतलब होता है सच। पैगाम हक सच का पैगाम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उन तमाम दीनों को खत्म कर दिया, यानी तमाम उन मज़ाहिब को खत्म कर दिया जो झूठ पे मबनी थे, यानी दीन इस्लाम लेकर आए और पैगाम हक सुनाया पूरी दुनिया को। बच्चों चलें बढ़ते हैं अपने तशरीह के अहम नकात की तरफ। मुझे यकीन है आपको अल्फाज मायनी अच्छे से समझ आए होंगे। तो बच्चों पढ़ते हैं अपने पहले बंद के तशरीह के अहम नकात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम हक सुनाया, यानी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, कुफर अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर कोई मुख्तलिफ दीन और मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके तमाम कुफ्र व बातिल को ख़त्म किया और हमें दीन हक यानी पैगाम हक सुनाया। दीन हक कौन सा दीन है बच्चों? इस्लाम, जिसको पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया। तो उन्होंने हमें सच बात, हक बात कहने का तरीका सिखाया, और उस पर चलने के लिए जो तरीके हमें आजमाने चाहिए, जो तरीके हमें अपनाने चाहिए, वो तरीके हमें सिखाए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंसानियत और दुनियादारी के तरीके सिखाए। बच्चों अभी मैंने आपसे बात की, इंसानियत का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द को समझना। आपने वो तो किस्सा सुना होगा कि वो एक बुढ़िया थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकती थी। वो तो काफिर थी। अगर अब आप, मैं या कोई और होते, हम तो लड़ने चले जाते। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका था, तब जाके उसकी खातिरदारी की थी, उसकी अयादत की थी कि वो बुढ़िया बीमार थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम अवामिल से, जिनको हम सुन्नत बोलते हैं, उनके जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की कि हर इंसान, हम सब लोग बाद में आते हैं, कौन काफिर है, कौन मुसलमान है, क्या है, सबसे पहले इंसानियत आती है। तो बच्चों इंसानियत का सबक सिखाया, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, हम सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आगे क्या था बच्चों? दुनियादारी के तरीके सिखाए। बच्चों आखिरत तो संवर गई, अगर आप नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, सब कुछ करेंगे, आखिरत तो संवर गई, लेकिन दुनियादारी भी तो जरूरी है कि आप अपने रिश्तेदारों से कैसे पेश आते हैं, जहाँ आप लोग काम करते हैं वहाँ आपस में कैसे पेश आते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कैसे पेश आते हैं, छोटे बहन भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, वालिदैन से, हर चीज का तरीका सिखाया कि दुनिया में जीते कैसे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आखिरत बेहतरीन बनाने के राज बताए, वो तमाम तरीके बताए जिन पे अमल करके दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं तब तक अगर हम उन अवामिल पे अमल करें तो हमारी आखिरत बेहतरीन हो सकती है और हम जन्नत हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों वो तमाम राज, वो तमाम तरीके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हमें करके दिखाए कि हम आखिरत को बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दुनिया में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत। बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत क्या है हमारे लिए? हमारे लिए अपनी जानों से बढ़ के भी हमारे नबी की इज्जत और एहतराम है। बच्चों अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक और उनको दुनिया में भेजने की जो सोच थी वो बहुत पहले सोच ली थी, लेकिन उनको भेजा तब किया जब तमाम दुनिया के पैगंबर आ चुके थे। इसीलिए उन्हें आखिरी नबी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर नबूवत खत्म हो जाती है, उनके बाद ना कोई नबी आएगा ना आया है। तो बच्चों उनको आखिरी नबी की हैसियत से भेजा गया और उन्होंने दीन मुकम्मल किया। तो बच्चों ये तो थे आपके बंद नंबर 1 के अल्फाज मायने और तशरीह के अहम नकात। चलें पढ़ते हैं अपने बंद नंबर 2 को। हर मोड़ पर जलाई शम्मा हदायत उसने, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने, जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के, इंसान को उसने आकर इस आग से बचाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने के बेहतरीन तरीके बताए। मेहनत करके, मेहनत में अजमत है, आप मेहनत करके हक हलाल की रोजी कैसे कमाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र शिर्क को खत्म किया। बच्चों इस पूरे बंद की तशरीह करने से पहले हम इस बंद के मुश्किल अल्फाज मायनी को देख लेते हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपने मुश्किल अल्फाज मायनी की तरफ। तो चलें बच्चों अपने मुश्किल अल्फाज और उनके मायनी देखते हैं। हमारा पहला लफ्ज है शम्मा हिदायत। बच्चों शम्मा जलाना क्या होता है? बिल्कुल ठीक, आग जलाना या रोशनी करना। शम्मा हिदायत यानी हदायत की रोशनी, यानी हर तरफ कुफ्र शिर्क था, लोग बहुत सारे खुदाओं को पूछते थे,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हदायत की रोशनी फैलाई, इस बात को वाज़िया किया कि खुदाई का दावा सिर्फ अल्लाह का हक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गाफिल, गाफिल किसे कहते हैं? बेपरवाह। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले इंसान अपने होने से बेपरवाह था, मतलब उसको अपनी दुनिया में आने की वजह पता ही नहीं थी कि मुझे किसने पैदा किया, किस लिए पैदा किया और रोजे महशर में मुझे दोबारा क्यों उठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुफ्र शर, बच्चों क्या मतलब होता है कुफ्र शर का? कुफर कहते हैं बातिल को और शर कहते हैं बुराई को। हर तरफ बच्चों बुराई थी, हर बुरा काम उस दौर में किया जाता था, शराब नोशी, नाच गाना, हर चीज चलती थी, जिसको खत्म किसने किया? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके, और तमाम मज़ाहिब जो उस वक़्त पे मौजूद थे उन्हें ख़त्म करके सिर्फ एक मज़हब की गवाही दी। वो कौन सा मज़हब था? दीन इस्लाम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। शोले, शोले का क्या मतलब होता है? चिंगारी। कभी आपने देखा है जब बहुत तेज आग लगी हो तो आग में से शोले भड़कते हैं, वो चिंगारी होती है जो कहीं पे भी लग के मजीद आग बढ़ जाती है, तो शोले का मतलब होता है चिंगारी। ठीक हो गया। चले बच्चों अब बढ़ते हैं अपने बंद के तशरीह के अहम नकात की तरफ। हदायत का सरचश्मा बनकर आए। बच्चों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी हमारे लिए एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ के हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। उनकी सुन्नत पे अमल करके, उनकी हदीस पे अमल करके हमें जिंदगी गुजारने का पूरा करीना समझ आता है। तो इसीलिए उनको हदायत का सरचश्मा कहा जाता है कि यानी अगर कोई भी इंसान, आप में कोई भी शख्स अपनी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। ये बात शर्तिया है, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हर इंसान को सीधा रास्ता दिखाया। बच्चों वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, या वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं आए थे, हर उम्र के इंसान के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत का सरचश्मा है। बच्चों वो काफिरों के लिए भी हिदायत का सरचश्मा थे। उनका इखलाक, उनकी मानतदारी, उनकी सच्चाई हर एक के लिए जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मेहनत में अजमत। बच्चों मेहनत करके हक हलाल की रोजी कमाना या हक हलाल कमा के खाना, इस चीज को दुनिया का बेहतरीन काम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। कैसे? उन्होंने अपना हर काम खुद किया, वो अपने कपड़े खुद धोते थे, वो अपना हर काम खुद करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया कि जो इंसान मेहनत करता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो मेहनत में अजमत है, चाहे आपको बदले में थोड़ी चीज मिले, लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, अपनी मेहनत से हासिल की हुई चीज का मजा ही कुछ और होता है। आगे बढ़ते हैं। सोई हुई मखलूक को जीने का करीना सिखाया। तमाम दुनिया उस टाइम गफलत में डूबी हुई थी, कुफ्र शिर्क के पर्दे तारी थे, हर तरफ अंधेरा था। किसने वो सब चीजें आके खत्म की और इस्लाम की रोशनी फैलाई पूरी दुनिया में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिंदगी जीने के तरीके सिखाए। इंसान का इंसान से दुख दर्द बांटना, माँ बाप की इज्जत करना, छोटों से प्यार से पेश आना, बच्चों यहाँ तक कि जानवरों से भी कैसे पेश आना हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आगे बढ़ते बच्चों। कुफ्र शिर्क का खात्मा किया। बच्चों जैसे ही इस्लाम का नूर फैला, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए और पहली जंग हुई, जंग बदर, और उसके बाद पूरी दुनिया में तेजी से इस्लाम फैलना शुरू हो गया और कुफ्र शिर्क का खात्मा हो गया। तो बच्चों देखा कितनी प्यारी नात है जो हम पढ़ रहे हैं, ये अभी मुकम्मल नहीं हुई, अभी हमने सिर्फ 2 बंद पढ़े हैं, अभी आपकी नात का कुछ हिस्सा बाकी है। मुझे दें इजाजत, हाजिर होंगी बकिया हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।